से पहले आना, धूप सारी ढल रही हूँ, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हूँ, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हूँ, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हूँ, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हूँ, धूप सारी ढल रही हूँ, धूप सारी ढल रही हूँ, शाम से पहले आना, आना, आना। ये बहुत बहुत शुक्रिया। ये आलमगीर साहब को याद करने की छोटी सी काविश है। अल्लाह ताला आलमगीर साहब आपको बहुत सेहत है, बहुत तंदुरुस्ती दे। आपने ऐसे कई खूबसूरत गीत हम सबको दिए, तो शाम से पहले आना, कुछ नहीं होना चाहिए तुमको, शाम से पहले आना। मेरी सारी दुआएं आलमगीर साहब के साथ। और जीवे पाकिस्तान 2.0 के इस एपिसोड में सबसे पहले हम सलाम करते हैं अजहर, अमजद, अरशद, अजहर दी बैंड। अस्सलाम वालेकुम। और आप तीनों के लिहाज से और भी शुक्रिया। रोज़ बरोज़ आप मुझे गुलकार बनाते जा रहे हैं, रोज़ आप मुझसे गाना गवाते हैं। और चूँकि एक इल्मी और इल्मी इसलिए कहते हैं कि हर चीज़ का एक इल्म होता है, मौसीकी एक इल्म है, उसका जानना, उसको समझना। तो ये उस इल्मी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ मौसीकी इनकी जान पहचान है। अहमद शरीफ साहब के साहबजाद गाने, और ज़ाहिर है कि तीनों में बाप का रंग नुमाया है। एक तरफ अज़हर को देखें तो बाप गिटार बजाता नज़र आता है, अगर हम अरशद को देखें तो बाप पियानो बजाता नज़र आता है, और अगर हम अमजद को देखें तो बाप ड्रम बजाता नज़र आता है। बाप ही बाप तीनों में नज़र आता है। अल्लाह ताला आपको और सलाहियतें दे, और ताकत दे, और तवानाई दे, और अब हम जैसे बेसुरों को सुर वाला बनाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज जीवे पाकिस्तान 2.0 में हमारे जो मेहमान हैं, आज बड़े खूबसूरत जोड़ा हमारे पास है, और ये एक ऐसी मकबूल जोड़ी है जो मेहमान बनने जा रही है। सबसे पहले मैं उनके शौहर को बुलाना चाहूँगा, और इस वक्त वो पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में छाए हुए, बहुत माशाल्लाह नाम कमाया है। फिल्म हो या टेलीविज़न, एक्टिंग हो या होस्टिंग, हर जगह इनका चर्चा है। पाकिस्तानी सिनेमा की बहाली के बाद बनने वाली फिल्मों में शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी जिसमें इन्होंने कोई रोल न किया हो। ये हर फिल्म का हिस्सा होते हैं। जवानी फिर नहीं आनी, पंजाब नहीं जाऊंगी, तीन बहादुर, परे हट लव, ये सब वो फिल्में जिनके नाम नुमाया है। मज़ाहिया किरदारों के लिए शोहरत रखते हैं, लेकिन ड्रामा सीरियल झूठी में मजलूम शौहर के संजीदा किरदार से इन्होंने भरपूर इंसाफ किया। होस्टिंग भी बेमिसाल करते हैं। म्यूजिक से भी इनको गहरा शगफ है, और क्यों ना हो, क्योंकि मलिका तरन्नुम नूर जहां, बल्कि नूरे जहां, एक्चुअली उनका नाम था नूरे जहां। मलिका तरन्नुम नूरे जहां के नवासे और ज़िल्ल हुमा
साहिबा के साहबजादे हैं। और नूर जहाँ एक ऐसी खातून है जिनसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान जब से नूर जहाँ की आवाज़ से खाली हुआ है अब तक खाली है। गाएगी दुनिया गीत मेरे, गाएगी दुनिया गीत मेरे। तो आज पूरी दुनिया उनके गीत गाती है, उनके गीत भी गाती है और उनके गीत ही गाती है। तो तशरीफ लाते हैं, इस्तकबाल कीजिएगा एक ऐसे फनकार जो अगर फिल्म अगर हुमायूं सईद फिल्म इंडस्ट्री का बोल्ट है, अगर फिल्म इंडस्ट्री का बोल्ट है तो ये है उसका नट। अगर हुमायूं सईद फिल्म इंडस्ट्री का बोल्ट है तो ये है उसका नट। बहुत है नट खट। आजकल के दिनों में वजन इनका गया है घट। तशरीफ लाते हैं अहमद भट्ट। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। अगर कोई रोज सुबह आए और हम सबको मुस्कुराए और रात को खाए पाए, वो हैं हाय हाय। हाय हाय। कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत सही है आपकी? Thank you very माशाल्लाह। much। हमारे अहमद भाई, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, पहले भी बड़ी ख्वाहिश रही कि अहमद भाई प्रोग्राम में आए और आज माशाल्लाह तशरीफ लाए। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इट्स एन ऑनर कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ माशाल्लाह। हम लोग, क्योंकि मैं भी कंपेयरिंग करता हूँ, होस्टिंग करता जाहिर। हूँ, और अगर मोइन अख्तर साहब को मैं अपना उस्ताद भी मानता हूँ उस चीज़ में, तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो अगर हमारे उस्ताद थे तो माशाल्लाह आपने एक नई फॉर्म ऑफ होस्टिंग स्टार्ट की है और मैं आपको देख के बहुत कुछ सीखता हूँ। अरे बहुत शुक्रिया, बढ़िया। इनके गुफ्तगू के आगाज़ से पहले इनकी अहलिया को भी बुलाना चाहूँगा। ये हमारे जो अहमद भट्ट भाई हैं, सुपरस्टार हैं, इनकी जो अहलिया है वो भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खातून है। वो ख़ुद भी परफॉर्मिंग आर्ट के शोबे से वाबस्ता है और परफॉर्मिंग आर्ट एक ऐसा शोबा है कि जो इतना आसान नहीं होता उससे वाबस्तगी इख्तियार करना, लेकिन शौहर की कामयाबियों में पूरी तरह उनका साथ दे रही हैं, उनके साथ साथ होती हैं, साथ भी दे रही हैं, और शौहर को फिट रखने में और कामयाब बनाने में उनका बड़ा हाथ पांव दोनों शामिल है। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा, हमारी वाली तालियां मिसेस अहमद भट्ट का इस्तकबाल कीजिएगा, जिनके शौहर को है उन पर बड़ा मान, वो अपने शौहर की है जान, और दोनों की मैंने देखी अभी एक नन्ही सी जान। तशरीफ लाती है फातिमा खान। हसन भाभी कैसी हैं? खैरियत से? तो ये बताइए कि ये इनको फिट रखने में आपने क्या किया आखिर ऐसा? खाना देना बंद कर दिया। बंद कर दिया? खुश कितनी पकाना भी बंद कर दिया। खाना भी बंद कर दिया? पकाना भी बंद कर दिया। एक काम करे, घर का नाम जेल खाना रखते हैं, ना खाना मिलेगा ना पक रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि फिर भी हमारा खर्चा कम नहीं हुआ। नहीं हुआ, मेरा खाना खत्म हो गया, खर्चा वही है। असल में मैं आपको बताऊं, दोनों हंसते, अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराते रखे, और वो जो प्यारा सा नन्ना सा अहमद भट्ट बैठा है उसके लिए बहुत सारी दुआएं। इतना प्यारा बच्चा है, मेरी नजर न लगे, बार बार मुझे क्या अजान को मेरी नजर न लगी तो बार बार कह रहा हूँ माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब बहुत प्यारा बच्चा है। अच्छा, अहमद और फातिमा की शादी को अगरचे 7 बरस हो चुके हैं,
लेकिन ये दास्तान 21 वर्ष पर मुहित है। ओए अच्छा इतने ये इतने पुराने हम 21 वर्ष। शादी से पहले इन दोनों की दोस्ती को 14 साल हो चुके हैं। 14 साल। अच्छा 14 साल कैसे हो गए थे कि फातिमा को ये शादी के लिए हमारी भाभी को 8 साल तक मनाते रहे। हाय, वाह वाह 8 साल मनाना पड़ा। 8 साल मनाते रहे, तब कहीं जाकर 8 वर्ष बाद ये मानिए, सोचे किस कदर इनको जतन करने पड़े। अभी भी हर रोज मनाना पड़ता है कि आए चलें, शो का टाइम हो गया, चलें। अच्छा उसकी वजह कि आज से कोई लगभग 21 वर्ष पहले की बात है। वंस अपॉन अ टाइम इन लाहौर एंड कराची, जो भी। अच्छा। हाँ, तो 21 वर्ष पहले की बात है कि दोनों की बाज़ाब्ता मुलाकात उस वक्त हुई जब ये कॉलेज में एक ड्रामे के लिए फातिमा हमारी भाभी को स्पॉन्सरशिप करना चाहती थी। भाभी आप बुरा नहीं मानिएगा, मैं फातिमा नाम लेता नहीं हूँ अदब से, हाँ, बिल्कुल तो मैं आपको ठीक। भाभी कहता हाँ, रहूँगा। बिल्कुल ठीक। फातिमा इतना हाँ, अदब वाला बिल्कुल, नाम है, ऐसे ही है। मैं ले नहीं सकता। ऐसे ही। तो हमारी भाभी को स्पॉन्सरशिप चाहिए थी। अच्छा इसलिए भी नहीं लेता कि वो इतनी बड़ा नाम है कि मेरा सर झुक जाता है पहले, बिल्कुल, ऐसे ही। क्योंकि हम सब जाहिर है कि उस नाम के आगे सब सर झुका हुआ है हमारा। तो मुलाकात के बाद इन्हें अच्छा हुआ क्या, इन्होंने अहमद से मिलने को कहा कि भाई आप मिल लीजिएगा, स्पॉन्सरशिप चाहिए थी। अब अहमद भाई से मुलाकात के वक्त पहले थोड़ा बहुत नर्वस थे, काफी ज्यादा थे, काफी नर्वस थे। यहाँ तक लेकिन- कि अपने ड्राइवर को इन्होंने कहा था कि अगर मैं आधे घंटे में बाहर ना आई हाँ। तो मेरे घर वालों को बता देना कि मैं इस घर में हूँ। नर्वस थे। अच्छा मुलाकात के बाद इन्हें अंदाजा हुआ कि अहमद जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ इंसान है। यहीं से इनकी और भाभी की दोस्ती शुरू हुई और उसके बाद अहमद भाई ने इन्हें प्रपोज कर दिया। अब इन्होंने भाभी के घर आकर इनके वालिदैन से बात भी कर ली और फिर अचानक इस आदमी ने इस साथ अच्छा साथ ही में इस आदमी हो गया ना, रिश्ते से इनकार कर दिया। अच्छा जब रिश्ते से इनकार किया उसके बाद भाभी लंदन चली गई। अगले 8 वर्ष तक वो लंदन में रही, अब करके दिखाओ। 8 साल तक लंदन की ठंडी हवाओं में रहने के बावजूद भाभी का गुस्सा कम ना हुआ। और जब वहां 1 साल व्हाइट क्रिसमस अच्छी वाली हुई, जब बहुत बर्फ पड़ी, तब कहीं जाकर दिमाग ठंडा हुआ और उसके बाद इन्होंने अहमद भाई से शादी की हामी भर ली। वाह वाह। अब और आज चूंकि आप इनको देख रहे हैं, तवाना खूबसूरत, जिस्म भी इनका माशाल्लाह से। एक बात याद रखिएगा, अब मैं यहाँ इनका नाम लूंगा इस लिहाज से कि जोड़ी क्यों मजबूत है, क्यों इस तरह चलती रहेगी। एक्चुअली अहमद रसूलुल्लाह का नाम है, बिल्कुल फातिमा उनकी बेटी का नाम है, लेकिन रसूलुल्लाह फरमाते थे उम्मे अबीहा, यानी मेरी माँ फातिमा। माँ कहते थे कि मेरा ख्याल रखेगी, तो जितना भाभी इनका ख्याल रखती हैं शायद ही कोई किसी का ख्याल रखता हो। इसलिए डांट भी लेती है इनको, डांट भी लेती है, वो प्यार की डांट होती है, मोहब्बत की होती है। इसलिए आज दोनों की जोड़ी सलामत है, सलामत रहेगी और इंशाल्लाह ताला आमीन, ये अभी और आगे जाएंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Thank you. अच्छा अब ये तो हो गया आपका किस्सा, अब जरा वो किस्सा सुनाए जो मेरे से मुताल्लिक है। हाँ जी, मैं आमिर भाई का, क्योंकि हम सारे ही बहुत फैन हैं, लेकिन अभी पिछले मेरी आपकी आखिरी जो मुलाकात हुई थी कुछ साल पहले की बात है और रमजान का ही 6 साल पहले की मेरा बात ख्याल है। है रमजान 6 साल हो गए, रमजान शुरू होने वाला था अभी रमजान शुरू होने वाला था, 2 दिन रह गए। बिल्कुल। तो मैं और कुछ दोस्त हम लोग तारिक रोड वाला चार रोड पर एक चाइनीज रेस्टोरेंट में, चाइनीज वहां बैठे हुए हैं हाँ। और हम लोग कह रहे हैं कि यार यहाँ की चादरें लाल होती हैं। बिल्कुल। और हम लोग ना, क्योंकि रमजान ट्रांसमिशन एक ट्रेंड बन चुका था और उनको ट्रेंड बनाने में आपका सबसे बड़ा हाथ था। तो हम लोग, जाहिर बात है, जब रमजान आता था तो सारे शोज ये कर रहे होते थे, तो जो हमारे जैसे होस्ट थे वो कहते थे यार की बंदा है यार, सारे शोज है करता पे है, मतलब 24 घंटे में से 23 घंटे शोज ये करते थे और वो जो 1 घंटा नहीं भी करते थे उसमें भी ये तस्बीह कर रहे होते थे। तो अब ये असल बात है, हम लोग खिंच में आके ना हम लोग बड़ी बुराई कर रहे हैं, आमिर भाई की बड़ी बुराई। यार क्या मतलब, बंदा थकता ही नहीं है, सिगरेट नहीं पीता, क्या मतलब है, क्या मतलब? और एकदम अल्लाह की करम कि दरवाजा खुला है, 5 बंदे अंदर आए हैं और आमिर भाई अपने उठक करके स्टाइल में अंदर आए और हम लोग नहीं होता कि एकदम तीनों दोस्त के हुए कबूलियत का वक्त था यार और यूं आके सामने आके बैठ गए और लिटरली मैं, नादे अली
और हम सारी बैठ के कि यार ये अल्लाह ने क्या किया है कि एकदम एक बंदा सामने आ गया है और चाइनीज इन्होंने ऑर्डर किया है और इन्होंने मुझे देखा है, नादे को देखा है और एकदम उठ के आए हैं और आके इन्होंने हम तीनों को, वासे भी था हमारे साथ, हम तीनों को आंखों में आंखें डाल के इन्होंने गुफ्तगू की है। अरे अहमद अली भट्ट साहब क्या हाल हैं आपके, अरे आपकी मैडम, आपकी माँ, आप, मतलब पूरा खानदान का खाता पीता खोल के, और मैं यूं चुप, और वो जो उनसे पहले मैं क्रिटिसाइज कर रहा था वो सब यूं हो गया मैं। फिर उन्होंने वासे के साथ, अरे वासे चौधरी साहब, वो वासे साहब। मगर फिर उन्होंने एंड में नादे अली, जो कि सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, नादे अली, वाह ये नाम ही सुभान अल्लाह। पूरा पढ़ा था मैंने, जब मज़हरुल अजाइब जैसे तो कौन लगा फिर दवाई। वाह 3.5 मिनट ये वहां खड़े रहे हैं और हम तीनों बंदे यूं थे शर्मिंदा, और सिर्फ उसके हुआ कि ये उठ के आराम से अपनी टेबल पे गए हैं और हम उठ के बाहर आ गए। लेकिन इन्होंने, और उसके पीछे हमें बाद में पता लगा कि नादे अली इनका बिल दे के आए। देखिए आगे तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आइदर वी लव यू और वी हेट यू बट वी स्टिल रिस्पेक्ट यू। ये बहुत बड़ी बात। बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत। मैं जब बिल देने के लिए कहा तो मैंने वो जो साहब थे, मैंने कहा कौन, वो जो थोड़े मोटे थे वो देखे गए कि नहीं, वो नहीं, जो पतले थे वो देखे गए। मैंने कहा पतले तो 2-3 थे वहाँ पर, जो मैंने वो बिल्कुल साइड में बैठे थे। मैंने कहा अच्छा नादे अली देखे क्या होगा, तो वो बिल दे के चले गए थे। नादे अली भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उससे, आपने जो बिल दिया था मैंने बहुत झींगे खाए थे, अभी भी गर्म हुए हैं। आप यकीन करें आज दिन तक नादे को उस बिल की हम लोग वो जुगते मारते कि आपकी अच्छा चले कसौटी शुरू करते। आप लोगों ने कुछ सोचा हुआ होगा? जी जी मैंने सोच लिया। कसौटी ऑनलाइन तो आप ऐसे ही कर रहे हैं सर, मैं आज जरा हमारे साथ भी कसौटी हो जाए। ठीक है जी। तो आपने सोच लिया, दोनों ने सोचा हुआ है, लिख के रख लिया। अब आपको पता है भाभी ने क्या सोचा है आज? ठीक। अच्छा जी, 5 शोबे होते हैं, पहले आपको शोबे बताने होंगे, हादसा, मकाम, शख्सियत, वाकया या खाना। ठीक है। आप में से किस शोबे में आपने सोचा? अच्छा आप मैं बताएं, मुझे बता देंगे ना। अच्छा अच्छा, शख्सियत है। शख्सियत सोच, आप शख्सियत। यहाँ से हम शुरू करते हैं। भाई ये देखिए, ठीक है, हाँ मैंने देख लिया, मैं देखते हाँ। हैं। चले जी, आज शख्सियत, मैं सवाल अच्छा आप कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। असल में मुझे अपने शो की याद अच्छा ये बताएं कि शख्सियत मर्द है? हाँ मर्द है, मर्द है। मतलब कह सकते हैं मर्द है या मर्द है? मर्द है, मर्द है। मर्द हटाओ भाई, मर्द। हाँ क्योंकि पैदा वो मर्द हुए थे। पैदा वो मर्द ही हुए थे, अब तक मर्द है। ये तो आप कंफ्यूज कर ये रहे दो, हैं। ये आपका दूसरा सवाल नहीं, होगा। हाँ जी बिल्कुल दूसरा है। जी अभी तक मर्द है। अभी तक मर्द, ओके सही। इम्कान है कि आगे भी बढ़ती रहेंगे। ये तीसरा सवाल है। ये तो बनता था। नहीं ये तो बनता था। हाँ देरी सॉरी, मैं सवाल समझा नहीं। इम्कान है कि आगे भी मर्द ही रहेंगे। जी जी आगे आगे भी मर्द आगे रहेंगे। मर्द है, ठीक है, तीन ओके, सवाल। हटा ठीक है। मर्द थे, मर्द हैं, मर्द रहेंगे, ये तो हो गया, ये तो तय हो गया। इसमें अब कुछ कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कुछ और हो सकते हैं, क्योंकि मर्द थे, मर्द हैं, मर्द रहेंगे। सही। ये मैंने 3 सवाल जाया करने थे, ये इसलिए। गुड वाला। हाँ। पाकिस्तान से ताल्लुक है? नहीं, पैदाइश पाकिस्तान की। पैदाइश पाकिस्तान की नहीं है, लेकिन रहते पाकिस्तान। ये अगला सवाल होगा। अगले सवाल। जी नहीं, पाकिस्तान में नहीं रहते। दोनों डाल। पैदाइश भी पाकिस्तान की नहीं है, रहते भी पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन मर्द है, मर्द थे और मर्द रहेंगे। अच्छा ये तो पूछा नहीं आपने, जिंदा है मुर्दा, ये तो आपने पूछा अभी नहीं। पूछता हूँ ना, अभी मैं पहले मर्द पर अटका हूँ ना वहाँ से। ठीक है ठीक है। यार एसी बड़ा ही ठंडा है ताड़ा। हाँ, बट असल में मैं ये- चाह पे आ दियो। नहीं, वो जब से याले ने यहाँ पे छर्रा मारा तब से गैस ज्यादा निकल गई। मैं तो वही, मैं क्या गल्ला बड़ी गर्म हो रही है मगर ठंडी हवा भी आ रही है। इंज करके एक काफिला है भाई इधर। हाँ बेशक। अच्छा जी, ये कि शोबे से ताल्लुक? नहीं, शोबिस से ताल्लुक नहीं। शोबे से ताल्लुक। शोबिस से। जिंदा भी है? ये तो मैंने कहा ही नहीं। आपने कहा है? नहीं कहा? अच्छा जिंदा या मुर्दा? आपने पूछा नहीं। पूछ लेते, जिंदा या मुर्दा? जी वो ये प्रोग्राम देख के मर चुके हैं। मतलब जिंदा, मतलब जिंदा।
मतलब नहीं सुना नहीं। इंशाल्लाह जब हम बूझेंगे तो पूरा इंतकाल हो जाएगा उनका। नहीं, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। हम देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि हम जब इंशाल्लाह प्रोग्राम खत्म होगा तो पूरा इंतकाल हो जाएगा। जिंदा तो है। जिंदा नहीं है। जिंदा नहीं है। आप देखा प्रोग्राम, मैंने कहा ये प्रोग्राम देखे मर चुके हैं, मर चुके हैं। अच्छा मर चुके हैं, अच्छा मर चुके हैं, पहली मर भाई मर आ तो वहीं रहते हैं, मर 13वें, हाँ। मर चुके, मर गए। पॉलिटिक्स से ताल्लुक था? जी नहीं, पॉलिटिक्स। पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान से नहीं है, ये ज़हन में रहे। हॉलीवुड से है? नहीं, हॉलीवुड से नहीं, हॉलीवुड से नहीं। भारत से ताल्लुक? भारत? नहीं जी, भारत से तो बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब अदब शोभा इसमें, भारत में अदब शोभा नहीं है। फनून लतीफा वाला क्वेश्चन नहीं किया अभी उन्होंने शोबिस, मैं आज अभी मैंने कहा शोबिस से ताल्लुक। क्रिएटर है, कोई क्रिएटर टाइप की चीज है? नहीं, क्रिएटिव से उनका ताल्लुक नहीं। परफॉर्मिंग आर्ट? नहीं, परफॉर्मिंग आर्ट्स भी नहीं। चले मैं आपकी हिंट देता हूँ। नहीं, आप नहीं हिंट नहीं दे अभी मुझे। हाँ, वैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स और शोबिस तो नहीं अलग अलग हो जाता है। नहीं, अलग अलग अच्छा, चल। परफॉर्मिंग आर्ट्स अलग है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में थिएटर भी शोबिज़ में तो हम जैसे कमीने भी है ना। हाँ। परफॉर्मिंग आर्ट, पॉलिटिक्स में भी नहीं है। या थोड़ा इस तरफ आए, इस तरफ थोड़ा सा। आप एक ही जगह पे अड़े हुए हैं। म्यूजिक? नहीं, चले उनका फनून Sports? लतीफा से कोई ताल्लुक नहीं है। फुल लतीफा से कोई ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं। स्पोर्ट्स? नहीं, स्पोर्ट्स से भी उनका कोई ताल्लुक नहीं था। नहीं था। पेंटिंग करते थे? फनून लतीफा में पेंटिंग आ जाती है, ये काउंट ना करें। फुल लतीफा में पेंटिंग आ जाती है? पेंटिंग आ जाती है, आर्ट्स उसमें आ जाती है। ये ना ये काउंट ना करें, ये काउंट ना करें। आउट है, आर्ट आ जाती है, वो भी आ जाती है, मुजस्समा साजी भी आ जाती है, सब आ जाता है। सब हो जाए। हाँ। अब जो फील्ड बची है वो फिर मेरे ख्याल से साइंसदान बचे। साइंसदान है? नहीं, साइंस चले, मैं कहता हूँ साइंस में और भी चीजें आती हैं। हाँ, साइंस में फिजिक्स आती है, मैथ्स आती है, केमिस्ट्री आती चलें, साइंसेस से उनका ताल्लुक था। Sciences से था। साइंसेस से ताल्लुक था। है। फिजिशियन थे, मतलब फिजिक्स के बारे में बात करें। एक तो फिजिशियन होता है जो फिजिशियन होता है, एक फिजिसिस्ट होता है। फिजिक्स एज एन एस्ट्रोफिजिक्स और ये हाँ जी। नहीं, उनका एस्ट्रोफिजिक्स से एस्ट्रोफिजिक्स नहीं, फिजिक्स से कोई ताल्लुक नहीं था। मैथमेटिक्स? निकालें जी, फिजिक्स निकाल दें, मैथमेटिक्स भी निकाल दें, नहीं था। 3 सवाल रह गए। उन्हें नोबेल प्राइज मिला है? नहीं, उनको नोबेल प्राइज भी नहीं मिला। थैंक यू, मेहरबानी। तो ढकना भी मेहरबानी। नोबेल प्राइज निकाल दे, एक और निकाल दे। यू हैव टू रिमेंबर ही दो इज रह अ प्रो। कसौटी खेल के ना, ही इज अ प्रो। 2 सवाल अभी रह दो गए बचे सर, हैं। 2 सवाल। अभी कदमों से बचा अभी हुआ। हाँ। अभी उनको इल्हाम अभी- होना है और उन्होंने उस दिन की तरह यूं मुझे देख के कहना ये था। वैसे इल्हाम तो इनको होता है, इल्हाम हाँ। तो डेफिनेट, ये तो मुझे यकीन है। नोबेल प्राइज नहीं मिला साइंस की, एक्सपीरियंस नहीं है। बाय द वे मैंने नाम लिखा हुआ है यहाँ, नाम लिखा हुआ है। ठीक। नहीं है, मर चुके हैं, जिंदा नहीं। ये तो कुछ हॉरर म्यूजिक है। सोची प्या मिर गया, सोची प्या। जरा आरडी बर्मन थोड़ा जा पा दियो ना अंदर।
अच्छा, बिजनेस वगैरह से बिजनेसमैन है? जी नहीं, बिजनेसमैन तो नहीं। ये आप कहाँ जा रहे हैं? आप अच्छी खासी पहले एक अच्छी डायरेक्शन में नहीं, जा रहे मैंने सोचा कि आप मैथमेटिक्स हैं। नहीं, बिजनेसमैन नहीं थे। बिजनेसमैन नहीं थे। नहीं नहीं। लेकिन ये बात तो चाहिए कि वो मर्जी थी। एक के बाद में बताए आज कुछ और आखिरी होता है भाई, उसके बाद सिर्फ नाम बताना होगा। वाह वाह वाह। एटम वगैरह से ताल्लुक नहीं था। एटम आइटम नंबर? नहीं, आइटम नहीं, एटम, एटॉमिक। अच्छा, एटॉमिक। हाँ नहीं, एटॉमिक एनर्जी या एटम बम वगैरह से कोई। चलो हटा दो, अब सिर्फ नाम बचा है। चले जी, अब नाम रह गया। चले जी। टेम्पो ना चुको, ਉਹਨਾਂ ਦੀ रिदम उत्ते आ जाएगी। ये तो आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। छोड़ दें यार, छोड़ दें आमिर भाई। मैं असल में एक दो नाम सर सोच लूँ, नाम तो लेना ही है कोई ना कोई। चले नाम ले लें। इमरान खान? नहीं, इमरान खान तो ही नहीं था। पाकिस्तान से ताल्लुक है। आपने तो पाकिस्तान से ताल्लुक है, आपने कहा पैदाइश। नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं। यहाँ से तो कोई है ही नहीं। नहीं है। नहीं, हॉलीवुड वगैरह में तो हम इसलिए नहीं सोच रहे कि हॉलीवुड में तो फिर फिल्म इंडस्ट्री आ जाएगी, बॉलीवुड में फिल्म। आपने अभी तक फील्ड मैं फील्ड में आया हूँ। फील्ड है यार, फील्ड फिजिक्स की फील्ड है ये। लेकिन ये फिजिक्स की फील्ड भी है और ये साइंटिस्ट टाइप की कहानी भी है इसके अंदर। लेकिन ये कहानी कहाँ शुरू हो रही है वो मैं देख रहा हूँ। और ये मर चुके हैं। अब मेरे जहन में एक ही नाम आता है, क्योंकि वो नाम अगर है तो फिर वो आर्किमिड्स अगर है, अर्शमीदस, आर्किमिड्स प्रिंसिपल जिसको कहा जाता है, अर्शमीदस। अभी देखें ये, एक मिनट, क्या आपने नाम लिया? इसका इंग्लिश में इनको पता होगा। नहीं, अंग्रेजी में ही नाम ले रहे हैं। आर्किमिड एक्चुअली अर्शमीदस प्रिंसिपल होता है, आर्किमिड। ये आपकी फाइनल गेस है? फाइनल गेस है। अच्छा, ये किसने आपको बताया पहले? नहीं, किसी ने मुझे बताया। किसी ने बताया? पर ठीक है, अच्छा बात है, नहीं बताया किसी ने। हिपोक्रेट्स जो थे वो एक हिपोक्रेटिस ग्रीक फिजिशियन थे और उनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। तो हिपोक्रेटिस जो थे वो आर्किमिड्स के जमाने में थे, अर्शमीदस के जमाने में पहुंच गए थे। अब नेड़े तेड़े आ गए थे। अर्शमीदस के जमाने में थे। लेकिन एक बहरहाल बहुत जबरदस्त सवाल किया। यूनानी थे। और इन्होंने मैं आपको ये भी बता दूं कि नीला थोता इजाद इन्होंने किया है। जो नीला थोता जहर खाया जाता है वो हिपोक्रेटिस ने इजाद किया है। और हिपोक्रेटिस का एक और भी बड़ा जो ज़बरदस्त काम है वो ये कि जो पैमाना नापने का होता है, जो पानी को जिससे नापा जाता है, एक होता है पैमाना आप ज़मीन को नापते हैं, एक पानी जिसको बैरोमीटर कहते हैं, शायद पानी को नाप लो, शायद बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर इन्होंने इजाद किया था। और आर्किमिड्स के दौर में अर्शमीदस ये था कि वो भी यानी कि फिजिसिस्ट था। उसने क्या किया था कि उसने पानी के जहाज़ के हजम को पानी के अंदर तैरने के लिए वो टब में नहा रहा था, नहाता ऊपर आ गया। तो उसने तय किया कि अब मेरे जहन में आया कि पानी का जहाज़ क्यों तैर सकता है ऊपर, क्योंकि उसमें वज़न आप जितना भी डाल दें, लेकिन चूंकि पानी हल्का होता है तो वो उसको ऊपर तैरा सकता है। अगर ये चीज़ उसके अंदर से कम कर दी जाए, पैमाना निकाला तो वो टब में से निकला था और नंगा यूनान की गलियों में भागता हुआ कह रहा था, मैंने पा लिया। तो वहाँ हिपोक्रेटिस ने उससे पूछा था, तुमने क्या पा लिया? तो उसने कहा, मैंने पानी में तैरने का तरीका पा लिया, जहाज़ कैसे तैरा जाता है। तब उन्होंने बताया था कि मैंने बैरोमीटर बनाया हुआ है पानी का। ये उसी दौर की बात है। दोनों अपने दौर के बहुत करीब थे, वैसे बड़े करीब पहुंचे। दोनों चल, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छे, बहुत मजा आया। एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होते जीवे पाकिस्तान 2.0। जीवे पाकिस्तान 2.0 में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे अगर प्रोड्यूसर साहब सुन रहे हैं और यकीनन सुन रहे होंगे तो हमें किसी को मुबारकबाद देनी है आज, आप बहुत दिल की गहराइयों से। हाँ, तो अगर आपके पास रेडी है
तो मुझे बता दें। आज में हमारे यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त मामला हुआ यहीं पर, अच्छा, जिस बेंच पर आप बैठे थे वही बेंच थी, वही रुत था, वही ज़माना था, वही बेंच थी, वही रात का वक्त था। अब वही, हाँ, वही अहमद की तरफ वही कोई एक आदमी था जो पानी लेके आ रहा था, ढकना रख के वापस ले जा रहा था, वही सब कुछ था। और मैंने यहाँ खड़ा हुआ, मैं यहीं खड़ा हुआ, यहाँ पर वो साहब बैठे थे। मैं उनसे कहा, आप अंधेरे गार में चलते चले जा रहे थे। अब समझ आप वो साहब हैं, क्योंकि अभी तो आप गलत डायरेक्शन में बैठी हैं, आप वो मर्द थे, वहाँ खातून थे, अभी खातून यहाँ है, अब मर्द। ठीक है। मैंने कहा आप एक गार में चल रहे थे, बहुत अंधेरा गार था। अच्छा, हाँ, मैं पहुंच गया हूँ, ठीक है। बहुत अंधेरा गार था, और चलते चलते आपके हाथ से मशल गिर पड़ी, अंधेरा हो गया और ज़्यादा। जब मशल गिरती है तो बुझ भी जाती है। मशल का एक मसला है, मशल को गिरने मत दो, अगर गिर गई तो बुझ जाएगी, क्योंकि वो आग से जल रही होती है। हाँ, बजा दो तुम्हें जो भी बजाना है। मशल गिर गई, हाँ, अब ये रात है ना, गार में चलते जा रहा है आहिस्ते आहिस्ते, मशल गिर गई। आगे का गार का दरवाज़ा बंद, यानी पत्थर पड़ा हुआ है आगे, पीछे से दाखिल हुआ था वो भी बंद। घुप अंधेरा, खटाटोप अंधेरा, चारों तरफ स्याही स्याही, जहालत की, गुमराही की स्याही। अब इंसान उसमें गार में सिर्फ सब्र कर सकता है। अच्छा, सब्र बाहर के का साथ रास्ता, था। अच्छा, मतलब अंदर आगे बाहर नहीं अब नहीं जा सकता, क्योंकि आगे तो रास्ता नजर नहीं आ रहा ना, क्योंकि गार का इधर का भी रास्ता है, उधर का भी रास्ता है। उसके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, टॉर्च वाला। वो जाहिल था, लेके नहीं गया, छोड़ दे बस। हाँ, स्मार्टफोन भी लेके जाता, तो चूंकि वो काम इतना करता था कि बैटरी सिग्नल भी खत्म हो आने जाती। थे ना वहाँ, सिग्नल नहीं, भी आने सिग्नल थे। भी आते, हाँ। टॉर्च जल जाती, वो काम इतना करता था कि ओहो। बैटरी ही खत्म हो गई थी। ओह, अच्छा, हाँ। अब वो समझने के जेब में था भी तो नजर नहीं हाँ, समझ आ आया, गया। और खुद में आमाल की रोशनी इतनी थी नहीं कि कुछ नजर आ सकता। ठीक तो है। वो सब घटा टोप अंधेरा बिल्कुल। अब इंसान सिर्फ सब्र कर सकता था, सिर्फ सब्र, और वक्त का इंतजार कर सकता था। अल्लाह ने सब्र का फल अता किया और सब्र मिल गया उसे। हम उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे। यहीं बैठे थे दोनों। ठीक है। अच्छा। अच्छा, आप बात कर रहे हैं आइए आपको पहले हम दिखा देते हैं। जी, जी, जी। दिखाइएगा जरा, आप अंधेरे गार में थे, दिखा दें। चलते चले जा रहे थे, ठीक है, हाथ में आपकी मशल थी, ठीक है, गिरा दिया आपने, ठीक है। गार बंद है आगे से, आगे क्या बोला? गार बंद है, गायब? अरे गार बंद है। क्या मतलब? अरे अबे बता। देखिए, रुको, समझ गया। अली रुको, ये गिर गया। अली रुको। अली जा रहे हैं गार में, केव में। हाँ, ठीक है, केव पे चलता चला गया, चलता चला गया। हाथ में मशाल थी, हाँ, ठीक यूं है, जा रहा था, यूं हाँ, सही है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह जा रहा था। हाँ, ठीक है, सीधा सीधा। आगे केव पे चलते चलते मशाल गिर पड़ी, ठीक है। अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, आगे पत्थर आ गया। पत्थर आ गया। अब तो सब्र ही करना पड़ेगा। तो अब इन दोनों को मुबारकबाद देते हैं इनके सब्र पर, कि दोनों की मंगनी हो गई है। सबूर, सबूर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और सबूर माशाल्लाह, मैंने 1.5 साल सबूर के साथ काम किया है, जी हाँ, और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत और इतनी अल्लाह ने आपको महफूज टैलेंटेड। रखा, ये बड़ी बात है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ने आपको महफूज रखा। अच्छा, मुझे महफूज या रखा आपको, आपने प्रोग्राम में उसको कहते किया? मुझे ही आपको। नहीं, महफूज से मुराद ये कि मतलब कि आप महफूज रहे। नहीं, मेरी जान है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो सबूर, अल्लाह आप दोनों को इसी तरह खुश रखे और आमिर भाई के शो पे दूर रखे। हाँ हाँ, दूर 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 दूर, क्योंकि मैं मशल का हामी हूँ। मशल मशल। अच्छा, जो इतनी माशाल्लाह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारी भाभी इनको 2 मरतबा पकड़ चुकी है। अच्छा है नहीं, तुझे पूछा कितने फड़े है? मतलब बंदा हो सकता है बैडमिंटन खेलते फड़े है। ना 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 ना, इनके फोन में कुछ पुराने मैसेजेस थे। हमेशा मना किया है, फोन चेंज करते वक्त आईडी भी चेंज किया करो। एग्जैक्टली। आईडी आईडी वो चल आमिर रही भाई से कुछ सीखो। आईडी वो चल रही है दाता का मुरीद। अब उसमें तो आते रहेंगी चीजें। आती ही रहेंगी। हाँ, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि ये भाभी को कहते हैं कि मेरी बीवी बहुत निडर है, और निडर के साथ साथ ये जो इन्होंने सीखा है, जो अपनी भाभी के बारे में, अपने वाइफ के बारे में कहते हैं कि अपने अकायद, अपने तसव्वुरात में वो बहुत मजबूत हाँ हैं, जी। और वो ना होती
तो शायद मैं इतना काम न कर पाता। मेरी कामयाबी में मेरी बीवी का बहुत बड़ा हाथ है। लवली लवली लव। अभी तो बहुत सारी बातें करें, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जिस तरह मैं इसको आप हकीकत समझें, वो लोग जो हकीकत नहीं समझते, प्लीज़ इसको हकीकत समझिए। मैं कोविड का शिकार हो चुका हूँ, मैं जानता हूँ ये क्या है। मेरी 43 सैचुरेशन रह गई थी, तो मैं अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बख्शी, ये भी उससे उठ कर आए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्लीज़ इसको मजाक मत समझिए। बिल्कुल आप लोग SOPs को फॉलो करें। आप देखिए, हम लोग यहाँ बहुत ख्याल रखते हैं। ये अहमद भाई स्टूडियो में 3-4 मरतबा इसको सैनिटाइज करते जी जी जी। गर्म करते हैं, और क्योंकि उसकी वजह क्या, बहुत लोग आ रहे होते हैं। जैसे मैं रहता ही हूँ, मैं जाता नहीं हूँ यहाँ से, तो मेरा कमरा यहीं पर बना हुआ है, मैं उधर ही रहता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा बाहर निकलूंगा और कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन वो तो आप अपनी बीवी से बचने के लिए यहाँ रहते हैं। अब वो नहीं बच नहीं रहा बताए, बस मेरे पास में बीवी आजकल क्रीज पे ही नहीं है तो क्रीज पे नहीं है। तो और दूसरी वजह ये कि एक और बात मैं आपको बताऊँ कि जो सबसे अहम बात है वो ये कि अब ये बीमारी शायद ज़ाहिर है कि आपको बचा लेगी, कोई वजह नहीं कि आप बच जाएंगे, लेकिन अगर आप एहतियात नहीं करेंगे और आप मास्क नहीं पहनेंगे, लोगों से हाथ, देखिए हम लोग, आप अहमद आए, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, हाथ भी हम मिला सकते हैं, हम लोग को नहीं कर रहे हैं। खैर भाभी का तो हम एहतराम करते हैं, ज़ाहिर है कि हमारी बहन भी हैं, और ये अगर चूँकि नाम इतना बड़ा इनका है तो मैं इनको एहतराम इनका, आप लोग सब जितना एहतियात कर सकते हैं करें, इसलिए कि अहमद भाई भी बता देंगे, बल्कि बता दें आप, आपका तजुर्बा क्या रहा जब आप कोविड में? मेरा जी बड़ा अजीबोगरीब था, क्योंकि मैं एक शो करने गया था इस्तांबुल, मैं लैंड हुआ हूँ वहाँ, 2 दिन रिहर्सल हुई है और तीसरे दिन मेरा आगे पॉजिटिव आ गया। तो उन्होंने मुझे उसी दिन होटल के अंदर उन्होंने एक पूरे 5-6 कमरे अलग किए हुए थे, क्योंकि वहाँ अब इस्तांबुल में SOPs ये हैं कि हर होटल को 5 से 6 कमरे एट एनी टाइम इमरजेंसी के लिए तैयार रखने। तो मेरा जब कोविड आया वहाँ तो मैं घबरा गया, मैं कहा ये क्या मतलब, मुझे कुछ भी नहीं हुआ ये वो। उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि आप हॉस्पिटल में नहीं, हम आपको रख सकते हैं, यहाँ होटल में ही रखेंगे। तो नॉर्मल सा बिल्कुल कमरा था, बेड शेड वगैरह था, सामने मेरा व्यू बड़ा अच्छा था। तो 3 दिन गुजर गए, मेरी व्यू अच्छे से क्या सर मतलब बॉस्फोरस ब्रिज, बॉस्फोरस ब्रिज मेरे सामने था। तो वही पूछ रहे थे। हाँ आमिर भाई वाला व्यू नहीं था, लेकिन थोड़ा सा फिर भी बेहतर था। अच्छा 3 दिन जब गुजरे और मेरे 2 टेस्ट हो चुके हुए थे, दोनों पॉजिटिव आ गए, और फिर मुझे पता लग गया कि अच्छा, मुझे उस रात को बुखार चढ़ गया। मेरे 6 दिन गुजरे बुखार में, और मैं इनको बड़ी दाद देता हूँ, ये अक्सर ना मेरे बैग में ना यूं चीजें छुपा के रखती रहती हैं, दवाइयों का ये भी तुम्हें हो सकता है, हमेशा लड़ाई होती है, जिसमें मेरी हमेशा लड़ाई होती है। क्या भर देती हूँ मेरे बैग में? ऑगमेंटम का क्या तुक बनता है, मतलब ऑगमेंटम काम आएगी नहीं, एंटीबायोटिक थी। और आप यकीन करें वहां मुझे सेफ्सपैन रखी हुई थी। हाँ, मुझे टर्की में बाहर एंटीबायोटिक नहीं मिलती है। बिल्कुल, टर्की में उन्होंने मुझे एक नॉर्मल सी दवाई दी बुखार की। तो मेरी चौथे दिन मेरी हिम्मत टूट गई, मैं लिटरली रो पड़ा, क्योंकि मैं 4 दिन से कमरे में बंद था। और फिर बैग खोला आपने? और मैंने कोई मुझे पूछने नहीं, मतलब सिर्फ फोन पे बात होती थी, जाहिर बात है, मगर इन्सुलेशन थी तो 5 आदमी घबरा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप घबरा जाते हैं, क्योंकि आप, अल्लाह ने सिर्फ आपको एक दिखाना है कि बेटे ये तुम्हारी औकात है। ये अगर मैं तुमसे सब कुछ छीन सकता हूँ ना, तो सोचो कि मैं, मतलब। तो 5वें दिन मुझे याद है, फातिमा, मैंने बैग अपना थोड़ा सा खोल रहा था तो उसमें ऑगमेंटम थी 750 मिलीग्राम। मैंने वो एक ली, अगले दिन फिर से ली, और हमारे माशाल्लाह मेरे एक स्पिरिचुअल मेंटोर हैं ख्वाजा इसरारुल हक, बिल्कुल बिल्कुल जानता हूं मैं उनको, बहुत बड़े आदमी और बहुत प्यारे इंसान है, बहुत प्यारे। उन्होंने एक इतनी खूबसूरत बात की, क्योंकि मैं डिप्रेशन में जा चुका था और मैं इनसे भी बात नहीं कर रहा था, तो मैं एक बड़ा ही अजीब और गरीब कैफियत में था। उन्होंने कहा बेटे बावुजू रहना शुरू कर दो। वाह। और बस ये बात ऐसी मुझे क्लिक की कि एक और चीज थी, वो हजरत अयूब अंसारी का वहीं टर्की में है। अयूब वहाँ गाड़ियाँ चलती है, अयूब। बिल्कुल, वो तो आप वहाँ गए थे? बिल्कुल पास। मैं तो उधर बंद था, मैं कितने उन्होंने नहीं, उन्होंने ये कहा कि वो बिल्कुल आपके पास हैं, आप 2 नफल पढ़े, और वो वाली बात है, हम तो वसीला हम लोग हैं उसका, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो आप वसीले से दुआ कीजिए। और उस दिन मेरा 6वें दिन मेरा बुखार टूट गया। हाँ जी बिल्कुल। और मैंने वो नफल माने, और उसके बाद बस मैं ये होता था कि मैं तस्बीह करके बैठ जाता था, जहां वुजू टूटा थोड़ी देर बाद फिर से वुजू करके बैठ गया। वो एक इतनी मेंटली आपको एक वो पॉजिटिव स्टेट में रखता है।
और मैंने वहाँ, अच्छा फिर ये मैं मतलब टेलीविजन पे पहली दफ़ा बताने लगा हूँ, बल्कि आपके शो पे मैं पहली दफ़ा बताने लगा हूँ कि मैं भागा कैसे। वैसे आपको नहीं हरकत करनी चाहिए, मगर क्योंकि मेरी कैफियत की बात, कैफियत पर बात होती है। हाँ, बस वो एक पॉइंट आया था कि जहाँ आपको लगता था कि यार बस भागो यहाँ से, तो मैंने ना ये तक सोच लिया, मैंने कहा यार, उन्होंने कहा कि जी आपके 12 दिन क्वारंटीन के पूरे हो गए हैं, लेकिन अगर आप नेगेटिव आए तो आपको 3 दिन बाद हम फिर से टेस्ट लेंगे। तो मैंने, मेरा ख्याल है कोई ज़िंदगी में इतनी तस्बीहें नहीं की होंगी जो मैंने उसे 1 घंटे में तस्बीह की है। और वो आए, उन्होंने मेरा टेस्ट लिया और अल्लाह का करना विदिन 2 आवर्स मेरा टेस्ट नेगेटिव मैं आया। आपको एक चीज़ और बताऊं, जो आपके मेंटोर थे जिन्होंने भी आपसे कहा, हजरत ख्वाजा इसरारुल हक। हाँ, ख्वाजा साहब ने आपसे जो कहा, अब मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं। जी जी शायद उन्होंने बावजूद आपको पूरी बात न बताई हो, जी जी। लेकिन मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ कि मदीना पहुँचने के बाद जब 2-3 जगहों में हज़रत अयूब अंसारी साथ रहे, जी जी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इनके बारे में इरशाद फरमाया था, जो कभी अयूब को देखेगा कभी बीमार नहीं होगा। वाह वाह। वाह वाह, तो सुभान इसलिए उन्होंने आपको ये कहा था बिल्कुल कि बिल्कुल आप उनके वसीले से, बिल्कुल। कि जो बीमार होता था वो हज़रत अयूब के पास चले जाते थे, देखते थे उनको तो बीमारी दूर हो जाती थी। बिल्कुल जैसे हज़रत अली का चेहरा देखना इबादत, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हज़रत अयूब का चेहरा देखना बीमारियों से निजात। बेशक। ये मेज़बान रसूल थे। हाँ। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी हस्ती थे, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर, बहुतों को नहीं पता। एक यमन का बादशाह था तुब्बा, हाँ जी। तुब्बा बादशाह था, वो अपने बहुत सारे नजूमियों को साथ लेके निकला था। तो जब वो यहाँ मदीना पहुंचा तो उसके नजूमी ने बताया कि यहाँ आखिरी रसूल आएगा। तो देखा मैं देख सकूंगा, तो देखा नहीं आप नहीं देख सकते, आप उस वक्त तक नहीं होंगे। तो फिर मैं क्या करूँ, मैं कैसे ईमान लेकर आऊँ? कि आप एक काम करें, एक घर लें और वो घर उनके नाम कर दें और अपने किसी वजीर, खास वजीर को दे दें, उनकी नस्ल दर नस्ल में वो जब तक वो संभालेंगे। तो उसने मदीने में एक घर लिया, घर लेकर वो एक ख़त लिखा। मैं ख़त के अल्फाज आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मैं यमन का बादशाह तुब्बा अपने वक्त के आखिरी नबी से मुखातिब हूँ। अरे या रसूलुल्लाह, अगर आप तशरीफ़ लाएं और मुझे ना पाएं तो मैं इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, वाह। मगर मैं ये घर आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, अपनी बादशाहत में से मेरी शफात फरमा दीजिएगा। तुब्बा बादशाह यमन। ये ख़त उसने अपने वज़ीर को दिया। वज़ीर से कहा तुम यहीं रहोगे। उसकी औलाद पैदा हुई, फिर औलाद पैदा हुई, फिर औलाद पैदा हुई, फिर औलाद पैदा हुई, और फिर लोगों ने देखा कि कस्बा आ रही है। कस्बा चलती चलती उस घर के बाहर रुक गई। ये घर रसूल का था जहाँ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रहते थे, वाह वाह और वो उनके वज़ीर के बेटों में से थे। तो इसलिए आप उनके वसीले से शतियाब हो गए। हमेशा आप उनका शुक्रिया अदा करते रहिएगा, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी और ऐसे नहीं, लिटरली जब उन्होंने कहा था, मेरा अगले दिन बुखार टूटा और मैं तो खुद, मतलब वो हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ों में उन्होंने हमारी हेल्प की हुई, गाइड किया हुआ है हमें। और देखिए उन्होंने आपको क्या बात बताई। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको देखिए पूरे हर आदमी का, क्योंकि उन्होंने कहा होगा पूरी बात बताऊंगा, बेचारा वैसे ही डिप्रेशन में, परेशानी में क्या और चल जाएगा। मैं इसको छोटी सी बात बता दूं, अभी आमिर ले आकर थोड़ी पूरी कहानी किस्सा कहानी लेकर बैठ गया, अभी फिर बेचारे को। आमिर भाई, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि एक दफ़ा ये सुबह के वक्त 5 बजे के करीब कमरे से बाहर आए तो मैं सामने बैठी हुई थी और आंसू रो रही फुल। अब ये परेशान हो गए तो वापस जाने लगे कि यहाँ तो कोई मामला खराब है, पता नहीं कुछ मैं कहा, कोई अलग मैसेज न पढ़ो यहाँ। कोई और मैसेज निकल आए, क्या हो गया। और नॉर्मली ऐसी हालत में ये नॉर्मली फोन लेके बाथरूम में से चले जाते हैं कि कुछ डिलीट करें, कुछ चेक करें। लेकिन उस दिन ऐसा कोई मामला नहीं था। मैं टीवी देख रही थी और आपका या तो कोई रिपीट पे प्रोग्राम चल रहा था या कुछ, और आप उस पर इसी तरह से कोई वाकया बता रहे थे और बहुत ही खूबसूरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से, मुझे नाम भूल गया किसकी बात हो रही थी, लेकिन इस तरह से। तो खैर आपने वो वाकया बयान किया। थोड़ी देर के बाद मेरी वालदा भी आ गई, थोड़ा सा उन्होंने सुना, अब हम दोनों रोने लग गए। अब ये अंदर से ना खिड़की में ऐसे से देख रहे हैं कि ये तो 2 रो रही है, इसका मतलब तो मामला ज़्यादा ही खराब है। अम्मी भी आ गई। अच्छा, थोड़ी देर के बाद आके देखेंगे साथ साथ रो भी रही है और साथ साथ टीवी देख रही है। चक्कर क्या है, मामला क्या है? फिर देख के कहते हैं यहाँ भी आमिर ले आया था, ये मुसीबत ये तो आमिर भाई आए। मैं कहा शुक्र है बच गए। हुआ ये बेसिकली कि मैंने उस दिन ऐसे इनसे ये कहा, मैंने कहा मैं कभी अगर आपसे मिली तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि आपका नॉलेज, द वे यू, स्पेशली ये जो दीन के मामले में जिस तरह से आप बात करते हैं वो दिलों में उतरती है। और मतलब चाहे जिसे जानते भी हैं आप, बाकी भी ये जिस तरह से प्रोग्राम्स हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स भी करते हैं, लेकिन जो बात आपकी वो जो जैसे किस्सा सुनाने, जिस तरह भी आपने सुनाया है, वो चीज़ अल्लाह ने कुछ आपको अता की है कि वो दिल में उतरती है। तो वो आप जरूर किया कीजिए। बहुत शुक्रिया भाभी, बहुत इट्स एन ऑनर फॉर मी। इस वजह से खाली नहीं कि मेरी भाभी मुझसे कह रही है, बल्कि फातिमा ने मुझसे कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस बात का। चले जी आइए एयर गन के पास आइए, निशाने देखते हैं दोनों के कैसे हैं।
अहमद बट के निशाने तो अच्छे हैं, ये तो हमें पता है। मैं एडा बड़ा निशाना लाया ਤੁਹਾਡੇ सामने 8 साल तक निशाने रहे। अच्छा ओए क्या करना है? ये आप ब्लैक 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 आपके, व्हाइट भाभी के। आ! वाह वाह वाह। भाभी आप पूछेंगे इनसे सवाल। आप उधर। हाँ ये सवाल आपने पूछना है। हाँ। जी अच्छा, मेरे हाथों की बनी कौन सी डिश आपको पसंद है? करेले। करेले माशाल्लाह। अच्छा, कीमे के साथ बनाती हूँ। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भाभी की बारी। अच्छा मेरी बात। हाँ जी भाभी के अंदर और संभाल बड़े अच्छे करेले बनाती है, हाँ गोश्त वाले। है। हाय, हाय, हाय। लेकिन लगाएंगे दोबारा दोबारा दोबारा। नहीं नहीं दोबारा, एक शरर डाल देने शरर। शराब पान दियो निशानी नहीं करे आप आपके लिए ना वाइट वाला। मेरे प्यारे मेरिया सोचा न था, हो गए सपनों में हम, दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्म को। आप शॉपिंग पे जा जाना चुकी चाहती हैं, लेकिन अहमद बहुत थके हुए हैं। अब आप किस आपके- तरह उनको मनाएंगी? किस तरह मनाएंगी? कोई तरीका नहीं है मनाने का। नहीं नहीं आप सीधे के चल He शॉपिंग would में refuse। हैं? मैं कोई टैक्सी मंगाऊंगी और घर चली जाऊंगी। मना नहीं सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं मना सकते। प्लीज, शॉपिंग पे अगर मैं चली जाऊं तो आपका मूड तो बहुत खराब हो जाता है। आई एम सॉरी। नहीं तो वो आप 8 खौफनाक साल में याद आपको मैं दिलाए। बताऊं आमिर भाई, हमारी एक ही चीज पे लड़ाई कह लें, जो भी कह लें उसको, वो होती है, वो ये होती है कि मुझे शॉपिंग में जाने का मन अच्छा है। मजे की बात है, ये इन्होंने कल मुझे बताया कि ग्रोसरीज जो हम हाँ, वो लेने जाते हैं वो shopping शॉपिंग नहीं होती। अच्छा, ये ग्रोसरीज को मैंने शॉपिंग कहा समझते तो वो थे। 1.5-2 घंटे किस खाते में नहीं आते ग्रोसरी हैं? शॉपिंग नहीं वो क्या मैं सदका जारिया दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? वो आप Exactly। शॉपिंग नहीं होती दोस्त, जो शॉपिंग नहीं करता। मतलब Exactly। शॉपिंग तो वो होती है जो आप इनको कराने के लिए जाओ, करानी तो पड़ेगी। मन वही ना, मैं क्या करूँ? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। 8 साल तक मनाया है, 8 साल मनाया है, 8 साल लगाए। 8 साल मनाए। और बनाने के बाद हाँ, exactly। उनकी आप सखावत देखिए, कितना प्यारा अजान आपको दिया है। माशाल्लाह। है माशाल्लाह। इतना प्यारा तोहफा हुआ है, तब शॉपिंग भी नहीं करा सकते। Seriously। करवाता हूँ यार, हाँ, नहीं ठीक है, करवाता। ओके, सही। Groceries कराते हैं। अच्छा आइंदा से ग्रोसरीज नहीं काउंट होगा। हाँ ग्रोसरी नहीं काउंट। ठीक है जी। वाह चले आप ये मैं पूछूंगा, ये मैं पूछता हूँ, ये सवाल मैं पूछता हूँ, इनसे पूछो। भाभी की सबसे अच्छी बात या आदत बताइए। इनकी हिम्मत, इनका एक स्ट्रेंथ जो है, आई थिंक मैं वो मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि जहाँ वाकई मर्द हजरात की जहाँ हिम्मत खत्म होती है वहाँ औरत की हिम्मत शुरू होती है। हाँ। ये उनमें से एक है कि और हकीकत है ये बात, हाँ ये हाँ बात बिल्कुल, हकीकत बिल्कुल। या बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, जहाँ मर्द की हिम्मत खत्म होती है वहाँ वहाँ से औरत की औरत की शुरू। तो वाकई ये कभी कभार, और जिस तरह ये माशाल्लाह अजान को, मुझे और पूरे अपनी फैमिली को, मतलब इन्होंने, ये वाहिद हैं जिन्होंने सबको जोड़ के रखा हुआ है। तो माशाल्लाह इनकी बड़ी ये बात है। अंकल मैं सही कह रहा हूँ ना? चलो अब मैं बोतल पे एक निशान लगाऊंगा, हाँ हाँ। फिर आपने लेके आनी है बोतल। अब मैं आपसे अच्छा अच्छा पूछूंगा। अच्छा अरे बोतल लेके। ठीक है। ये आमिर भाई आपसे सवाल है, जी। क्या आप चौथी शादी करने के मूड में हैं? भाई मेरी सिर्फ एक शादी हुई हुई है, सिर्फ एक शादी। या अल्लाह इन सबको समझा दे परवरदिगार। वैसे इतने जो भी नजर आ रही है, नहीं, लेकिन क्या इतनी- मेरा टेस्ट वो हो सकता है? नहीं, लेकिन मान लो। इनसे ये तो पूछे, तीसरी के से पहले आप चौथी पे जंप कर गए। और मैं आपको बता दूं सवाल ये होगा ही नहीं, तीसरी सवाल ये होगा ही नहीं, अरे तो ये होगा ही नहीं। ये होगा ही सवाल है ही नहीं, ये सवाल है ही नहीं। ये है ही नहीं। मगर तीसरा अभी जरा जो है ना वो पेंडिंग प्रोसेस में है, कंट्रोवर्शियल में है। हम चौथे पे चले गए हैं, अभी कंफ्यूजन है। हम पहली चौथे एक पे ये पहुंच गए। एक ये भाभी तूबा एक है, उन्होंने कहा तूबा है, एक तूबा है। है सिर्फ। बस माशाल्लाह एक है। माशाल्लाह बस। कल भी तूबा जिंदा थी, आज भी तूबा जिंदा है। आए जी अगला। एक
ये नहीं बोतल, अच्छा मेरी आपकी बोतल, बोतल। बोतल। वो अच्छा, ये लोड ही नहीं हुई। है, लोड है, लोड है, लोड है। है। वाह 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 वाह। बचपन में खाई हुई ऐसी मार जो आज तक याद हो। मैंने रिपोर्ट कार्ड पे अपने साइन किया था, मेरे वालिद साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। 2 हफ्ते गुजर गए थे, मैं बड़ा खुश। मेरी टीचर, मतलब मैं 31 स्टूडेंट्स में मैं 28वें नंबर पे आया था। तो मैंने अपने अब्बू के साइन करके ना रिपोर्ट कार्ड यूं जमा करा दिया। मैं 2 हफ्ते लंग गए, मैं क्या हा ऑल क्लियर। और मेरे वालिद साहब माशाल्लाह बड़े हसीन और खूबसूरत नौजवान थे। और वो बैडमिंटन खेलने के ना वो शॉर्ट्स पहनते थे। तो एक दिन मैं यूं देखा कि मुझे स्कूल से लेने आए हैं, शॉर्ट्स में हैं, ग्लासेस पहनी हुई हैं, और मेरी जो टीचर है ना वो उनसे बात करी और इतने कहती, अरे अहमद बड़े शरारती हो तुम, रिपोर्ट पे साइन कर दी तुमने। और मैंने अपने वालिद साहब को देखा, वालिद साहब ने ना यूं किया और कहते हैं गाड़ी में बैठो। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, घर गया हूँ, और उन्होंने वो पाइप नहीं होता, पाइप उससे पकड़ के ना मुझे पम 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 वो बम्पी पे 2-3 लगाई। और उन्होंने बस कहा, बात तो फिर बट कढ़ाई बनी होगी। ऐसी वैसी बट कढ़ाई। मैं कहता हूँ उसके साथ वो जो प्रॉपर नहीं होती दुम्बा कढ़ाई, वो ली हुई थी। हाँ। मगर उसके बाद फिर रात को बैठ के मुझे बाम भी लगा रहे थे। हाँ। और रो रहे थे साथ साथ। हाय हाय। मगर उन्होंने कहा कि ये मार पड़नी इसलिए जरूरी है ताकि तुम आइंदा ये हरकत ना करो। आइंदा ये उसके बाद आप देखिए, फिर आपने कभी रिपोर्ट साइन पे नहीं, उसके बाद मैंने अम्मी के साइन किए। नहीं, आइंदा इन्होंने रिपोर्ट कार्ड पे साइन नहीं किए, कभी बाप की मार की वजह से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए। वाह वाह वाह। मैं तो चेक पे भी नहीं साइन करता। चेक में भी नहीं करते। मैं तो डर गया हूँ, साइन करने से ही डर गया। आइए तो शुरू रखिए, अगले हम सेगमेंट की तरफ बढ़ते। बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। अच्छा, मैडम के साथ कुछ हसीन यादें, आप चूंकि उनके बहुत है जी, नवासे हैं जी जी। और एक बहुत बड़ी खातून थी। तो एक तो मुझे पता है कि जब आप स्कूल जाते थे तो वो रियाज कर रही होती थी जब आप जाते थे। वो तो हर रोज करते। जब नहीं, मगर सुबह ही सुबह जब वापस आते थे तो वो शूटिंग पर होती थी। हाँ, वो तो जब उन दोनों जुम्मे की छुट्टी हुआ करती थी, ज़ाहिर कि अब तो इतवार की अब होती है, तो बहुत कम खाना पकाती थी, मगर प्यार मोहब्बत के साथ पकाती थी जब भी बिल्कुल। पकाती थी। और जिनसे प्यार करती थी सिर्फ उनके लिए। और आज भी आपको उनके हाथों की आलू की भुजिया याद है, वो आप खाते थे, खास वक्त बना के देती थी। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि नानी ने पहले ही आपकी कामयाबी की पेशगोई कर दी थी? जी, मैं बताता हूँ उन्होंने क्यों की थी। क्योंकि उनको पता था ये नंबर 2 जो है ना, हम माशाल्लाह 4 भाई हैं, तो मैं नंबर 2 पे था। तो मैं हमेशा, क्योंकि मौसीकी भी मैंने सीखी, घर में हारमोनियम, हम चारों भाई मौसीकार थे। हाँ। तो मैं हारमोनियम पे होता था, बड़े भाई साहब जो हैं वो गिटार पे होते थे, छोटा तबले पे, और उससे छोटा जो था वो मतलब शामिल वाजा था। रियाज के दौरान अपने कीबोर्ड लेके पहुंच जाते? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जब हुआ कि यूं लोग बैठे हुए, तो मैं एकदम गया और मैंने कहा यार ये सुने, आ यूं करके मैं शुरू हो गया। हाँ। तो बस देख के हंसती थी। तो वो मेरी माँ कहती थी अच्छा नंबर 2 कुछ करेगा, कुछ करेगा। तो वो मुझे अभी तक याद है। और उन्होंने मुझे एक दफा इनाम में, मेरा ख्याल है 100 रुपए का नोट था, मुझे एक इनाम में दिया था उन्होंने। एक टाइम पे मैंने कोई ठुमरी याद की थी। जिल्ले उमा साहिबा साहब दुनिया से जा रही थी, तो उस वक्त मैं एक शो कर रहा था, तो मेरी टेलीफोन पर उनसे बात हुई थी 1 हफ्ता पहले। वो बड़ा मेरे प्रोग्राम्स देखती थी, बहुत ज़्यादा देखती थी। तो उन्होंने मुझे कहा, ये आपको मैं आज राज बता रहा हूँ, आपको भी नहीं बताऊँगा, ये रेशम को बताया। उसने फ़ोन मिला के दिया था, क्योंकि उन्हें माँ कहती थी, आज भी कहती है। तो उसे फ़ोन मिला था कि वो, मुझे तो अब नहीं पता था 1 हफ्ते बाद क्या हो जाएगा, हम तो थे बीमार है, सही हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला सेहत देगा। हम सब दुआ करते थे, ज़ाहिर उनके लिए कौन दुआ नहीं करता, सभी करते थे, इतनी प्यारी खातून थी। तो उन्होंने कहा बेटा मुझे मैं तो पंजतन का गुलाम सुना दो। तो मैंने उनको टेलीफोन पर सुनाई थी, मैं तो पंजतन का गुलाम। और जब मैंने ये अशार पढ़े थे, हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, तो फूट फूट के रोने लगी, फिर फ़ोन बंद हो गया। तो फिर रेशम ने से कहा अब अम्मी ज़रा थोड़ी सी, माँ जो है वो रो रही है, पर तो मैं बाद में करूँगी। तो इतना मोहब्बत करती थी, अहले बैत से अकीदत तो मोहब्बत थी, और वो इतनी मोहब्बत से उन्हें सुना था। तो अल्लाह ताला ने गरीक़ रहमत करे। आपको भी कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता होगा जब हमें याद नहीं आती हो? नहीं जी, मैं अब मतलब माँ हमेशा माँ की जो यादें हैं, और मैं अपने बेटे को देखता हूँ तो उसमें झलक नजर आती माँ की उसमें। और अभी जब आप मिले थे, आपने आते ही कहा कि ये तो बिल्कुल जिले हुमायूं। हाँ, मैंने कहा था ना, मैंने कहा कोई ना बात में
माँ भी याद आती हैं, वालिद साहब भी याद आते हैं, क्योंकि वो वही बात है कि माँ बाप आपको छोड़ के नहीं जाते, वो आपकी औलाद में ही नजर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बिल्कुल। बताती चलूँ कि जब शादी का हमारा सिलसिला शुरू हुआ तो थोड़ा सा आपको पता है वो हर जगह होता है कि जैसे मुझे मेरे पेरेंट्स ने इजाज़त दी फील्ड में आने की, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा बेटा बस कॉलेज ख़त्म हो गया, बस अब बंद। तो जब शादी का हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो ये फिर अगर इधर शादी कर लोगी तो शादी के बाद भी फिर कुछ ना कुछ करती रहोगी, तो नहीं। तो वो ज़रा अभी मान नहीं रहे थे। तो इनकी वालदा ने आना था, वो आई जिस तरह से, आप यकीन करें कि मतलब आजकल के दौर में आपको पता है इस तरह कहाँ होता है। वो आई और वो अपनी उन्होंने ऐसे झोली उठाई और मेरे वालिद के सामने ज़मीन पे बैठ गई। उन्होंने कहा मुझे अपनी बेटी दे दें। ऐसा कोई करता है? ऐसे कोई करता है? नहीं कर सकता। और आप सोचें मतलब इतनी बड़ी खातून, बहुत बड़ी खातून, बहुत बड़ी इतना बड़े खानदान से, हर तरह से बड़ी खातून, हर तरह से, हर लिहाज से, मरातिब के लिहाज से, मकाम के लिहाज से, शक्ल सूरत के लिहाज से, सीरत के लिहाज से, गुफ्तगू के लिहाज से, हर लिहाज से बड़ी हर खातून। लिहाज से। और उस ड्राइंग रूम में जो लोग बैठे थे वो सब बस रो रहे थे। अब मेरे वालिद उसके बाद आगे क्या उन्होंने कहना था? मैं तो नहीं कहता था मलके तरन्नुम नूरजहां का अक्स, हाँ, ऐसा ही है। अगर कोई अक्स था हाँ, ऐसा ही है। बेटियों में ऐसा तो ही वो है। जिले हुमा साहब। और आपको पता है जब शादी हुई तो शादी के बाद मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था कि वो रात से इबादत करती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, फजर पढ़ती थी, उसके बाद पढ़ के जब बच्चे स्कूल चले जाते थे उसके बाद सोती थी। हाँ, बहुत बड़ी माँ के बेटे हैं हाँ, आप, पता? बिल्कुल। बहुत प्यारी माँ की। और बहुत- बेशक जी, मैं तो मैं मेरे लिए भी वो माँ थी और बहुत अजीम खातून थी, बहुत। अल्लाह ने जब औलाद दी तब आपको पता लगा कि आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। सोचो आप मेरी कब कब बुराइयां करते थे, आपको पता भी नहीं कि मैं आपकी माँ से कितनी मोहब्बत करता था। सोच लो मैं लिटरली आपकी मेरी माँ से क्या रिश्ता और मोहब्बत बुराइयां है। नहीं है इसमें। बुराइयां नहीं करता था आपकी। वो भी छेड़छाड़ में करती था। मतलब ये कि मैं सिर्फ सोचो, कहना था, मैं कहता मैं तो यार- आपके घर के अंदर घुसा हुआ था कब से, आपको यही मैं पता कहता है। था यार, मैं कहना अच्छा यार आमिर भाई माशाल्लाह रिलीजन भी एक ऐसी अल्लाह ने लेकिन मैं इनको तुम्हारे गिफ्ट घर दिया में है। घुसा हुआ था। एक वक्त रहते यार, वाह, वक्त के बाद हाजिर होते अहमद भट्ट और भाभी हमारे साथ मौजूद है। जीवे पाकिस्तान 2.0। जीवे पाकिस्तान, हाँ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हाँ हाँ मैंने देख लिया, सब देख लिया। जी पाकिस्तान 2.0 में एक बार फिर खुशामदीद। छोटा सा मैं एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े, और आज बड़े बड़े काम करने के लिए आ रहे हैं अहमद भट्ट। अच्छा भाई इसमें ये करना है कि इसमें हम सर पे ये कि आप अपने रख लीजिएगा, ये देखेंगे, आपने नहीं देखना है, ठीक है ना? आप, मुझे आपकी ईमानदारी पर पूरा यकीन है। तो सबसे पहले आप जरा रखिए, क्योंकि ग्रोसरी शॉपिंग नहीं होती। जी 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 रखिए, बिस्मिल्लाह। रखें जी। भाभी अब यहाँ रखें, रख दूं वापस? अब वापस ईंटें लगाना। हाँ अच्छा, सही है सही है सही है सीमेंट, सही है, सीमेंट लगाना है। आप Very good. देखना नहीं है, देखना नहीं है। Oh my God. हाँ कुएं से पानी निकालना। कुएं से पानी निकालना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भाभी ओ मुहावरा है, मुहावरा। सफेद बाल नहीं, हाँ? भाभी मुहावरा है, मुहावरा मुहावरा है, मुहावरा। चोर चोर की दाढ़ी चोर में चोर तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका। देख नहीं करना, देख नहीं करना, देख नहीं करना। हाँ चलो। अच्छा जी, रेडी। अच्छा ठीक। हाँ ये भी मुहावरा है। हाँ। बेबी बगल में मुंह में छुरी, मुंह में बगल में राम राम। नहीं नहीं, वो तो मुंह में छुरी, बगल में राम। हाँ, बगल में। हाँ बगल में राम राम, मुंह, हाँ। बगल में छुरी, मुंह में राम। बेबी बगल बगल में अजान। बच्चा। हाँ हाँ हाँ। बगल में बच्चा क्या कहते हैं, बगल में बच्चा गांव में, गाँव मेरी शहर में ढटोरा। शहर में निचोड़ा। चलो हाँ वही वही हो गया हो गया हो गया चलो चलो। हो गया। नहीं नहीं, ये तो आपने कर लिया ना। हाँ। अच्छा ओ ओके। मैंने करना है? आपने करना। अच्छा, ओके। हाय हाय हाय। शर्माना। यस। हाँ? नखरा, नखरे करना, मूड ऑफ हो गया। हाँ, सुनिए। अच्छा अच्छा
कहते चिढ़ना। चढ़ना चढ़ाना चढ़ाना। मेरी बारी। नहीं नहीं इनकी बारी है ना, अभी मैं आपने चिढ़ना बताया। की है अभी। आपने अच्छा, क्या? ओहो अच्छा। ड्राइविंग, पेट्रोल भरना, पेट्रोल भरना। मैं नहीं करना। अच्छा, ओके, ओके। नहीं तुम्हारा भाई। है ना। हैं? अच्छा ओके, अच्छा ओके। चेकिंग। हाँ चेकिंग, यस चेकिंग। एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट में चेकिंग, यस कस्टम ऑफिसर। हाँ, गुड 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 गुड। बीन मत बजाना बस। अच्छा बीन का बजाना, यहाँ कुछ हो जाएगा। सपेरा। हाँ बीन। दूध दूध निकाल बस। रहे हैं। भैंस। भैंस के आगे बीन बजाना। बीन बजाते वक्त एहतियात क्या करो। जब यही मैं मैं हुआ कहने लगी थी। यही मैं कहने जब लगी मैं हूँ अब मेरी एहतियात बारी। करो। लेकिन मेरे अंदर का एक नाक बाहर आ जाता है। नहीं ये हमारी एक चीज कॉमन है, ये इस पे हम मैं कभी आपको फिर बताऊंगी। अच्छा, अच्छा। नागन हाँ। डांस। हाँ ना घंटा। हाँ हाँ अच्छा। सो जाना। अच्छा ये टेबल है, सो जाना। देख किसमें है। बेड, बिस्तर, हाँ, हाँ। बिस्तर, चादर, बिस्तर पर चादर, चादर बनाना, बिस्तर बनाना, बिस्तर बनाना। चादर बदलना। चादर बदल, बदल चादर करना। अब आप नहीं करना है। नहीं, ये तो हाँ। आपने कर दिया, अब ये करेंगे। अब ये आप करेंगे। अच्छा ओके। नहीं 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 हाँ आप मैं करेंगे। नहीं करूंगी। हाँ। करेंगे आप। पान की पीक थूकना। हाँ ये पाँच है। चलो अब ये आखिरी आखिरी आप करेंगी, फिर आप दोनों वहां चले जाएंगे, मैं करूंगा। अच्छा, ओके। अच्छा। सोना, जागना, उठना। हाँ, बेदार होना। बेटा लड़ाई नहीं, आ जाए वहां जाए। अच्छा जी हो जाए। अच्छा ये हम दोनों आप करेंगे। हाँ एक आप अच्छा। रखेंगे, आप रखेंगे। अच्छा हाँ। ओके। चोरी छुपके, चोरी चोरी, मुंह छुपाना, मुंह छुपाना, शर्मा जाना, छुपन छुपाई खेलना। छुपन छुपाई खेल ये वेरी गुड, वेरी गुड। चुप ही गई जाके। अच्छा जी आपकी बारी। अच्छा जी। मुहावरा है ये। दूर फिटे मुंह। अच्छा आप क्या पेश बताइए। करना नहीं। नेकी कर दरिया में नेकी डाल। कर दरिया में डाल। वाह गुड 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 गुड, वेरी गुड। मैंने कहा था ना। नेकी कर दरिया में दरिया में डाल। डाल। अच्छा मेरी बारी। अच्छा पाइप पीना, लड्डू पीटी, लट्टू चलाना। लड्डू पीटी, लट्टू चलाना। लड्डू लड्डू। मुहावरा है। अच्छा आ बैल मुझे मार, आपने मुंह से आ बैल ले, आ बैल। ये तो गुड था वैसे। नहीं, वो- ये बड़ा हाँ, good जब था। चोर की दाढ़ी में तिनका हो सकते हैं तो बैठ भी आ सकते वो हैं। लिप रीडिंग होगी ना, लिप रीडिंग होगी। अच्छा जी ये मुंह में पानी आना। मुंह में पानी क्या? चीटर। नीयत खराब होना। हाँ, नीयत खराब हो रहा है। नीयत खराब। इसके लिए आपको एक्टिंग नहीं करनी चाहिए थी। ले, हाँ मैं भी एक्टिंग कर रहे हैं। चले हाँ, चलें जी। सुधर जाओ, तुम्हारी माँ मुझे चाहती थी। हाँ अच्छा जी ये मुहावरा है, मुहावरा है। ठीक है।
नमक ये क्या चीटर, चीटर। नीम हकीम। नीम हकीम खतरा जान, नीम हकीम खतरे खतरा जान। जान। चलेगी। अब ये हम दोनों ने करना है और आपने बूझना है। अच्छा ओके। जिससे पहले बूझ लिया, चलें हाँ। गो। क्या बोला, 2 करेंगे? हाँ 2 करेंगे सर। हाँ, अच्छा चलें। आम खाएगा, आम खाएगा। आम क्या आम क्या यही आम क्या चलो ठीक है वो वैसे वैसे ये तो आपको बहुत अच्छा जान गए हैं। मैं आपको बड़ा स्टडी करता हूँ यार। सॉरी बाजी बात। वजन कम करा के भी कोई फायदा नहीं हुआ। आगे चलें। चले भाई ये तो हो गया। अब पिछले पे आते हैं। ये आप भाभी अच्छा जी, ये आपने देखना है, आपने उधर मुंह करें, अच्छा। ओए होए, ये आपने बनाना है। अच्छा ठीक हाँ, है। जय मुझे पहचाने का ये। अच्छा ओके, मार्कर उधर पड़ा हुआ है। अच्छा ओके। भाभी एक मिनट भाभी एक मिनट। आज स्पेशल वोल्केनो वोल्केनो आतिश फशा सही। नहीं जी। अब भाभी ये बनाने के लिए जा रहे अच्छा हैं। ये वैसे आप एनसीए में थी तो इसलिए इतनी अच्छी ड्राइंग हुई है। ओ अच्छा। भाभी ये तो देखना बहुत नहीं easy आपने, है। बस उनको देखना है बस। हथकड़ी। नहीं ये नहीं, मलेशिया का ट्विन टावर है ये। ले, ये तो अच्छा था। हथकड़ी। हथकड़ी हथकड़ी, हथकड़ी। हाँ। ये है हमारा नहीं हमारा नहीं। अच्छा मेरी टर्न है, मेरी टर्न। हाँ अच्छा ओहो, रहता है सांसों में। अल्लाह माँ। ये हेलीकॉप्टर है, उसकी टांगे ज़िबा कर दी आपने। ठीक है। नहीं टांगे से बन के। नाजरीन मेरी बेगम एनसीए में गई थी, इसलिए इतनी अच्छी ड्राइंग है। ये नहीं टांगे से बन के। ये बुजदार साहब का हेलीकॉप्टर है। ओए आए जी ऊपर सर। से आके ऊपर से चला जाता है। अच्छा लास्ट आजा चलिए। ये ले तो छोड़ दूसरे बना जाए। नहीं बल्कि एक नहीं, मिनट नहीं, ये आपने पूछना है। ये आपने पूछना है। ये आपने पूछना है। मैंने बोलूं मैं देखा हो जाऊं पागल पागल दिल मेरा इसे नहीं तेरे गुजारा रोज नए सपने दिखाने वाले। हाँ बुम बुम दिल बोले बुम बुम। ये क्या हो रहा है अहमद? इसमें से जबान बाहर दिखा दो। उसके बगैर नहीं हो ही नहीं सकता। जबान बाहर दो, जबान जबान। ये मैं हूं मैं। वाह
अगर इच्छाधारी नाक। इच्छाधारी ना। वो रूप बदल लेता है ना आमिर भाई। एक- वो रूप बदल लेता है ना। हाँ, रूप बदल लेता है ना, इच्छाधारी है वैसे भी। 100 साल बाद। हाँ, 100 साल बाद, 100 साल बाद। वो अगली एवेंजर्स में भी आ रहा है। अगर ये भी है, आप इसको कभी आईने में देखिए, इसे भी ये नजर आएगा। एक ओवर थे ओके हाजिर होते हैं जी पाकिस्तान 2.0। गुड यार। जी पाकिस्तान 2.0 में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हमारे इस शो में एक और मेहमान का इजाफा हो गया है, और ये मेहमान है हमारे बहुत ही प्यारे नन्हे से दिल को छू लेने वाले अजान। हाउ आर यू अजान? Hello everybody, my name is Azan. Very good, excellent, excellent. Welcome to the show. Welcome to the show. Okay, thank you. Thank you. And now you are a part of the show, letter game, okay? Snake and letter. Are you ready? Okay. Okay. ओके ओके अच्छा जी, मैं और अजान बहुत ज्यादा स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हैं। और अजान, आज कौन जीतेगा? आर यू गोना विन और एम आई गोना विन? Me. Okay. चले जी, इधर 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 से चले, स्टार्ट। Five. One, two, three, Oh, yes, very good. Yes. Only four, yeah. 1, Your 2, father is on- 3, Your 4. father is on number 4 and you are on number 7. No. Yeah. 3, 1, 2, 3. Again. Azan, you're winning, man. That's my turn now. My turn. नहीं फिर से होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6. नहीं, No. 1, 2, 3, Yes. 4, 5. You are with your son. Oh my Snake, God. yaar, I got the snake, man. Your turn. 4. 1, 2, 3, 4. 16. Very good. My turn. And 2. 1, 2. Oh, Haha. Yeah. 7, man. He's coming after you. 3. 1, 2, 3. Yeah, very lovely. Ready? 6. नहीं, आउट है, वो आउट है। एक अगेन होगा, अगेन। 2. ओए होए। Oh no! Oh नहीं, यहाँ था मैं। 1, 2. I come here. Oh man. Oh my God. Azan, you're on 20. You're on 20. 90. आप हाँ चले 19 पे। Ready? And go. 2. Azan 20. 21. हाँ, उधर 21 पे जाना। 5. 1, 2, 3, 4, 5. 8. Azan, you need 4 to win. Only 4 to win, okay? Now it's coming 4. Oh. 6. No. Wait. Second chance is yours. हाँ, second chance is बारी, yours. second Yeah. बारी। 3. Yeah. Only 25. Yeah. You won. You are the winner. Azan is the winner. जो भाई अजान ने कहा वो कर दिखाया, और अजान इज द विनर। Congratulations. This is your gift. And this is your mama's gift, okay? Thank you. You are a loser. But you won, man. Say thank you. Thank you. नहीं, You are आपने तो welcome. You are welcome. Anna, thank you, and everybody, thank you. Okay. नाज़रीन मोहतरम, आपने देखा बच्चों से कितनी रौनक होती है। माशाल्लाह। और देखिए ये भाभी SOPs का कितना ख्याल रखिए। बच्चा जब तक वहाँ था, अब दोबारा मास्क में आ गया है। ऐसे ही करें आप लोग भी। अहमद भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपके आने से हमने बहुत आज याद किया। जिल्लुम आंटी को अल्लाह ताला ने बहुत मकामात, उनके दर्जे बुलंद करे। आमीन। और आपकी माँ का मैं बहुत चाहता था, थोड़ा इज्जत कर लिया करो, ख्याल कर लिया करो। और भाभी
आपको अल्लाह ताला ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। आपसे मिलकर आप यकीन कीजिए ऐसा लगा मैं अपनी बड़ी बहन से मुलाकात, मेरी कोई बहन नहीं है तो हमारे घर में कोई बहन पैदा ही नहीं हुई, तो आप आज से मेरी बड़ी बहन है और आपसे मिलकर इतना अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला कि आप मुझे कब से देख रही हैं अम्मी के साथ, वो भी तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। ऐसे ही है। और ये मेरे भाइयों की तरह जो चाहे करे, छोटे इस पर 100 हाँ छोटे हाँ इस पर 100 खून माफ है, ऐसे ये भाई है मेरा। और बात मुझे ना बड़ा कहिएगा, नहीं मैं बहुत छोटा हूँ, बड़ा कह भी नहीं सकता आपको, आप दही बड़े हैं, आपको मैं कह भी नहीं सकता। तो इसके साथ ही आमिर लियाकत साइनिंग ऑफ, और क्यूटी अजान, यू आर अ लवली सन। थैंक यू जी, शुक्रिया। अल्लाह ताला इसके लिए मैं कि अल्लाह ताला से बहुत तरक्की दे, बहुत आगे जाए, बाप से भी आगे जाए, माँ से भी आगे जाए, और अगर ख्वाब नानी ने कोई पर नानी देख रखा था तो उससे भी आगे जाए, बहुत आगे जाए। आमिर लियाकत इज गोइंग टू साइनिंग ऑफ। जीवे पाकिस्तान 2.0, जोरदार नारा लगा दे, जीवे पाकिस्तान जिंदाबाद।